ये मुबारक महीना जब आ रहा है, इसमें तरावी होगी तो हम सब मिलकर हुफ्फाज़ कुरान की खूब खातिर तवाज़ु करें। अब खातिर में जो जो बातें आती हैं वो सब बातें आप समझ लीजिए, खोल खोल के सारी बातें समझाना नहीं चाहिए। ये बड़े बड़े सेठ के यहाँ जो भोज में जा करके 500 और 1000 देते हो, इससे कुछ मिलने वाला नहीं। हो सकता है गुनाह मिल जाए लेकिन नेकी मिलने वाली नहीं। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व शफीअना व हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم हर सिमत मचलती किरणों ने अफसून शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे इंशाअल्लाह। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, या बज़्म जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे, या बज़्म जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जी तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे, इज्जत से जी तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। हज़रात उलमाए किराम, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान और करम हुआ कि अल्लाह ने हम सबों को मदरसा जामियातुल क़ासिमिया की तरफ से मुनक़िदा 2 रोज़ा इजलास की आखिरी शब में आखिरी वक्त तक बैठने की तौफ़ीक नसीब फरमाई। अल्लाह हम सब की शिरकत को कबूल फरमाए और कही सुनी बातों पर अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आज माह शाबानुल मुअज़्ज़म की 18 तारीख़ हो चुकी, 19वीं तारीख़ की शब है ये, यानी
अब 11 दिन के बाद इंशाअल्लाह हम और आप रमज़ानुल मुबारक में पहुंच जाएंगे। इसलिए हम सबको अब रमज़ानुल मुबारक की तैयारी करनी चाहिए। मैंने खुतबा के बाद कुरान करीम की एक आयत मुबारका पढ़ी है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया कि कुरान करीम को हमने नाजिल किया है और उसकी हिफाजत भी हम ही करेंगे। कुरान करीम की हिफाजत का ज़रिया बहुत से ज़राए अल्लाह ने कायम किए हैं। उनमें से एक अहम ज़रिया हिफ्ज़ कुरान को करार दिया है। अल्लाह ताला ने आक़ाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों के लिए हिफ्ज़ कुरान को, कुरान करीम के याद करने को, हाफिज़ बनने को फजीलत की चीज़ करार दिया और तरह तरह से उसमें ऑफर रखा ताकि ये सब इस काम में लगें, उम्मत के लोग इस काम में लगें। जब इंसान लालच पाता है तो कोई काम करता है, लालच ना हो तो कोई करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह बहुत मेहरबान है, अल्लाह गफूर भी है, रहीम भी है, माफ़ करने वाला भी है, रहम करने वाला भी है। अल्लाह हद से ज़्यादा रहम करने वाला, अल्लाह हद से ज़्यादा मेहरबान है। अल्लाह चाहता तो लाजिम कर देता, ज़रूरी कर देता कि तुमको याद करना ही पड़ेगा और हम कुछ नहीं देंगे। अल्लाह के गुलाम हैं ना हम, अल्लाह के बंदे हैं हम। अल्लाह के बंदे और बंदियां इस दुनिया के अंदर हैं। अल्लाह जो कह दे करना पड़ेगा। बंदों की कुछ नहीं चलती, गुलामों की कुछ नहीं चलती। अल्लाह जो चाहे करवा ले, कौन रोक सकता है उसको। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह ने लालच दी कि ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। कुरान करीम को याद करोगे तो 10 आदमियों को जहन्नम से छुड़ा करके जन्नत में ले जाओगे। कितना बड़ा ऑफर दिया अल्लाह। अल्लाह नहीं देता, कहता तुम अपने लिए याद कर लो, जाओगे तुम जन्नत में। लेकिन अल्लाह ने क्या मेहरबानी की कि याद करोगे तो इसका सिला तो ये मिलेगा कि 10 ऐसे आदमी को जन्नत में ले जाओगे जो जहन्नम में जाने वाला है। दूसरा ऑफर क्या दिया? माँ बाप को दिया कि अपने बेटे को अगर हाफिज बना लिए, तुम्हारा बेटा अगर हाफिज रहा और अमल किया, अल्लाह को राजी किया, तो जब क़यामत का दिन होगा, मैदान क़यामत लगेगा और अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे, तो वहाँ आप माँ बाप को सोने का ताज पहनाया जाएगा। तो अब माँ बाप को एक ऑफर मिला। कितना बड़ा काम, सोने चांदी का मामला है, सोना का ताज पहनाया जाएगा। तो अब माँ बाप तैयार हो जाएंगे बच्चे को हाफिज बनाने के लिए। ऑफर मिल रहा अल्लाह की तरफ से। और आखिर में कहा कि हाफिज कुरान बनो, हाफिज दुनिया की मुसीबतों को झेल कर मेरे पास आओ और फिर अब मैं तुम्हारा इकराम करूंगा, कहूंगा कि पढ़ता जा चढ़ता जा। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, अल्लाह कहेगा पढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। ये सब क्या है? ऑफर है कुरान याद कराने का, ताकि लोग कुरान करीम को याद करने में लगे।
अल्लाह को चूंकि कुरान करीम की हिफाजत करना है, हिफाजत का ये तरीका निकाला। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, दोस्तों, हिफाजत कुरान का सिलसिला एक तरावी भी है। अगर हिफाजत कुरान के मिशन में शामिल होना है तो सब कोई तैयारी कीजिए कि इंशाअल्लाह तरावी सुनेंगे हम लोग। ये हाफिज कुरान जैसे मिशन कुरान में लगा हुआ है, ये मदारिस जैसे हिफ्ज़ कुरान के लिए लगे हुए हैं, और अल्लाह की तरफ से जो वादा है हिफ्ज़ कुरान के जरिए कुरान की हिफाजत का, इन मदारिस से अल्लाह काम ले रहा है, हुफ़ाज़ किराम से काम ले रहा है। तो ऐसे ही आपसे और हमसे भी अल्लाह काम लेगा कि हम लोग सुनने वाले बन जाएंगे। हाफिज साहब का सुनने वाला ही नहीं होगा तो कैसे सुनाएगा हाफिज साहब का ही कमाल थोड़े है, सुनने वालों का कमाल है कि आप 3 पारा पढ़ रहे हैं, आप तो पढ़ने के धुन में, आपको तो पता भी नहीं चलता है। सुनने वाले को पता चलता है मच्छर का, सुनने वाले को पता चलता है पैर बदलने का, कभी इस पैर पर खड़ा होते हैं, कभी इस पैर पर खड़ा होते हैं, कभी पैर झाड़ते हैं तो कभी हाथ झाड़ते हैं। 3 पारा सुनने में मुक्तदी को कितनी दिक्कत होती है, वो मुक्तदी समझ रहा है। तो मुक्तदी का कमाल है, एक हाफिज कुरान के पीछे वो सुन रहा है। इसलिए हाफिज कुरान को भी चाहिए कि मुक्तदियों का शुक्रिया अदा करे, और मुक्तदियों को चाहिए कि हाफिज साहब का शुक्रिया अदा करे। वो नहीं होगा तो मुक्तदी नहीं, मुक्तदी नहीं होगा तो इमाम नहीं, इमाम होगा मुक्तदी नहीं होगा तो इमाम रहेगा। भाई इमाम को इमाम बनाने वाला कौन है? मुक्तदी। और मुक्तदी को मुक्तदी बनाने वाला कौन है? इमाम। इमाम नहीं होगा तो आप 20,000 आदमी हो जाइए, मुक्तदी बन पाइएगा? बन पाइएगा? आगे इमाम होगा तभी ना मुक्तदी होंगे। तो ये 20,000 का ताल्लुक इससे जुड़ा हुआ है, और इसका ताल्लुक 20,000 से जुड़ा हुआ है। उनके बगैर ये नहीं और इनके बगैर वो नहीं। पता चला कि हाफिज का एहसान आप पर और आपका एहसान हाफिज पर, दोनों एक दूसरे पर एहसान करते हैं, तब जाके कुरान करीम की हिफाजत का काम होता है। इसलिए आप सब कोई तय कीजिए, हम सब, कि हिफाजत कुरान की तहरीक में, इस मिशन में हम लोग सब शामिल होंगे। रमजानुल मुबारक के अंदर कुरान करीम सुनाने का जो अल्लाह ने कानून बनाया, वो दर हकीकत हिफाजत कुरान के लिए बनाया कि हाफिज बन गया, खेत में, खलियान में, मुलाजमत में, तिजारत में इधर उधर घूम रहा है, कुरान भूल जाएगा। रमजानुल मुबारक आते ही सुनाने की फिक्र होती है, तो जो कुछ कच्चा हो गया था वो पक्का हो गया। फिर 30 पारा कुरान उसके सामने आईना की तरह नजर आ रहा है। ये रमजान की बरकत से, सुनाने की बरकत से। तो आप जब सुनेंगे तो हाफिज साहब भी क्या करेंगे? सुनाएंगे। सुनने वाले दुबक जाएंगे तो सुनाने वाले भी क्या हो जाएंगे? दुबक जाएंगे। तो इससे हिफाजत कुरान की तहरीक में नुकसान हो जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है और पूरी दुनिया के मुसलमानों को उसका फौजी बनाया है। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब, हर गांव वाले मिलजुल कर हिफाजत कुरान का काम करें। आप जब तरावी सुनिए तो इस नीयत से सुनिए कि अल्लाह के यहाँ सवाब तो मिलेगा ही, अल्लाह अल्लाह के रसूल का हुक्म अदा होगा, और साथ ही साथ हिफाजत कुरान की तहरीक में हम गोया झंडा बुलंद किए हुए। कोई नेता कब बनता है? जब पब्लिक साथ हो। नेता खूब बढ़िया तकरीर करे और पब्लिक साथ ही ना दे तो कोई फायदा है? भेंगा, खाना, जाहिल, अटपट जैसा आदमी हो आया, अगर वो आ जाए, लोग उसको लब्बैक करके वोट दे दे तो वही नेता होगा ना। अब बड़ा पढ़ा लिखा घूमते रह जाए, कोई फायदा नहीं। खूब पढ़ा लिखा आदमी है लेकिन आदमी पसंद नहीं करेगा तो नेता नहीं बन सकेगा, और किसी आदमी को कोई पसंद कर लिया तो वो नेता बन जाएगा। पता है चला कि नेता बनाने के लिए पब्लिक का रोल है,
और पब्लिक के लिए नेता का रोल है। आपकी आवाज असेंबली में नेता उठाएगा, हर जगह आपकी आवाज वो बुलंद करेगा, आपकी आवाज सुनी नहीं जाएगी। नेता आपकी तरफ से उठाएगा, आपकी आवाज को बुलंद करेगा तो उसकी आवाज सुनी जाती है। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, दोस्तों, नेतागिरी को चमकाने में आपका रोल होता है, इसी तरह से हिफाजत कुरान की तहरीक को चमकाने में आपका रोल होना चाहिए। हम सब मिलके जब कुरान करीम सुनेंगे तरावी में तो इंशाअल्लाह हुफ़ाज़ कराम भी सुनाएंगे। मैं तो इससे पहले कई जगह ये भी कहा कि आप अपने घर में बनने वाले हाफिज़ों को वार्निंग दे दीजिए। तो वार्निंग का लफ्ज़ तो उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो हाफिज़ कुरान है। उनको आप अल्टीमेटम, धमकी, वार्निंग ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हाफिज़ हैं। हाफिज़ साहब हैं तो वो तो बाइज्जत हैं, इकराम की चीज़ है, वो उनका इकराम किया जाना चाहिए। तो आप उनको पहले ही से दावत दे दीजिए, वार्निंग मत दीजिए, दावत दे दीजिए कि हाफिज़ साहब इस मर्तबा हम लोग आपका कुरान शरीफ सुनना चाहते हैं और इंतजाम करेंगे, हम लोग आपसे सुनेंगे। तो हाफिज़ साहब को भी फिक्र हो जाएगी कि मुझे इस मर्तबा सुनाना ही पड़ेगा। तो सुनाएगा आपके फरमाइश की वजह से, आपकी फरमाइश, आपकी दरख्वास्त की वजह से, तो हाफिज़ साहब का कुरान पक्का हो जाएगा। उसका कुरान पक्का होगा, इसका मतलब है कि हिफाजत कुरान का एक मिंबर मजबूत हो जाएगा। अल्लाह जो हिफाजत कुरान के लिए इतने मिंबर बनाए हैं, उन मिंबरों में एक मिंबर ये मजबूत हो जाएगा। उसको मजबूत करने में आपका हाथ होगा, तो पता चला हिफाजत कुरान में आपका हाथ होगा। फिर अल्लाह ताला उस तरह से आपको, हम सबको नवाजेगा। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक ये तिलावत का महीना है। कुरान करीम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का ये महीना है, इसलिए इसमें हाफिज़ कुरान पढ़ेगा, हम सब सुनेंगे और अपने तौर पर भी तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हिफाजत कुरान के सिलसिले में एक और बात याद रखिए, हुफ़्फ़ाज़ के दिल में तो ये लालच ना हो कि मुझे कुछ मिलने वाला है। तरावी में वो बेलालच होकर के सुनाए कि अल्लाह का कलाम है, मुझे अल्लाह ने ड्यूटी दी है, मुझे सुनाना है, हाफिज पक्का बन के रहना है। उनको लालच ना हो कि इस मस्जिद से मुझे 2-4 हज़ार रुपया मिलने वाला है, मिलेगा तो सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। ये नहीं देखना है। जो भी जगह जहां भी लगे इखलास के साथ आप खड़े हो जाइए। और हम सब की जिम्मेदारी है कि हाफिज कुरान का ज्यादा से ज्यादा हम इकराम करें, हम उनको इज्जत दें, उनकी तौकीर करें, उनको तलवों में बिठा के रखें। फरिश्ते जब अपने परों पर रखते हैं तो हम अपने तलवों पर नहीं रख सकते। हाफिज साहब तलवा में चढ़ेगा हमारा? कोई हाफिज तलवा में चढ़ेगा? तलवा में रखने का मतलब प्यार करना है, उससे मोहब्बत करनी है, उनसे अपने घर ले जाना है, दावत करनी है, बखील बन के नहीं रहना। अपनी किस्मत को चमकाओ मुसलमानों, ये मुबारक महीना अपनी किस्मत को चमकाने के लिए आ रहा है। ईमानी बहार पैदा करने का यह महीना है। ईमान और ईमान वालों से, कुरान और कुरान वालों से मोहब्बत करने का महीना है। ये कुरान से मोहब्बत का, कुरान की तिलावत का महीना है। अल्लाह ने इस महीने में कुरान का खास ताल्लुक जोड़ा है। इसी वजह से रमजान मुबारक आते ही पूरे इलाके में कुरान की लहर दौड़ती है, हुफ़्फ़ाज़ किराम की दावत होने लगती है। यूं ही नहीं होती है। अभी क्यों नहीं होती? हाफिज कुरान से तो अभी भी दिल लगना चाहिए ना। अभी क्यों नहीं दावत करते हैं आप? और उस वक्त सबके दिल में जज्बा पैदा हो जाता है कि मेरे घर में दावत हो, मेरे घर में दावत हो। हाफिज साहब की दावत हुई तो बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। ये अल्लाह ने निजाम लोगों के दिलों में डाला है, क्योंकि ये कुरान का महीना है।
आप अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ये सुन लीजिएगा, ये अल्लाह ताला डाला है, क्योंकि ये कुरान का महीना है। उन्जिला फीहिल कुरान शहर रमजान अल्लज़ी उन्जिला फीहिल कुरान, ये मुबारक महीना रमजान मुबारक का महीना है, इसमें कुरान उतरा है। कुरान का ताल्लुक इससे खास ताल्लुक है, इसलिए कुरान वालों से भी लोगों को इसमें मोहब्बत हो जाती है। आपका गांव का हाफिज अभी है, मुझसे इतना मुसाफा नहीं हो रहा होगा, अगर तरावी सुना दूंगा तो उसमें कितनी मोहब्बत हो जाती है लोगों को। क्यों होती है? मैं तो वही आदमी हूं, बराबर घूमता फिरता रहता हूं, लेकिन इतनी मोहब्बत नहीं है। कुरान जब सुनाऊंगा सबको मोहब्बत हो जाती है। ये अल्लाह ताला ने डाला है निजाम, क्योंकि इसका ताल्लुक, इस महीने का ताल्लुक कुरान करीम से है। पढ़ने से, समझने से, समझाने से, याद करने से, रटने से, दिन दिन भर हाफिज कुरान कुरान पाक पढ़ता, थकता ही नहीं। देखते हैं ना, दिन भर पढ़ता है मगर थकता नहीं, फिर रात में खड़े होकर पढ़ता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने रमजान मुबारक का ताल्लुक कुरान करीम से करार दिया है। ये मुबारक महीना जब आ रहा है, इसमें तरावी होगी, तो हम सब मिलकर हुफ्फाज़ कुरान की खूब खातिर तवाज़ु करें। अब खातिर में जो जो बातें आती हैं वो सब बातें आप समझ लीजिए, खोल खोल के सारी बातें समझाना नहीं चाहिए। ये बड़े बड़े सेठ के यहाँ जो भोज में जा करके 500 और 1000 देते हो, इससे कुछ मिलने वाला नहीं। हो सकता है गुनाह मिल जाए लेकिन नेकी मिलने वाली नहीं। गरीबों के यहाँ जाके कुछ दो तो मदद समझ में आती है, ये करोड़पतियों को देकर के कौन सी मदद हो रही है? उनके नाच डांस में गोया आप मदद कर रहे हैं। वो जो लगाता ना बड़ा बड़ा टेंट लगा के नाच डांस शुरू कर देता है, लड़का लड़की को सामने बैठा देता है, सब कोई देखो। हमारे यहाँ पर्दा कोई चीज नहीं है, इस्लाम नहीं है। आज यही हो रहा है शहरों में, बड़े बड़े मालदारों के यहाँ इलाकों में। हाँ, जमींदार, ओहदेदार, कुर्सी वाले, नेताजी, मुखिया, मिंबर, वाह पैसा हो गया तो बस यही करना है। तो हम वहां पैसा देके कहीं ना कहीं नौजुबिल्लाह उनके इस गुनाह के काम में मदद कर रहे हैं। हमारा ही पैसा लेके टेंट वाले को देगा ना, हमारा ही पैसा लेके डीजे वाले को देगा ना। जो डीजे की शादी करे उसके यहाँ जाओ भी मत और चुमाना भी मत भेजो। कहीं देना हो तो देखो कि ये जरूरतमंद है, वाकई यहाँ देने से फायदा होगा, बेचारे का कुछ काम आगे बढ़ जाएगा। जहां गुनाह के काम हो रहे हो वहां चुमाना देने की सोचो मत, क्योंकि इस चुमाना के पैसा को लेके वो डीजे वाले को देगा, नाचने वाले को देगा, तो नुकसान हो गया कि नहीं हमारा? हम भी 500 टका लगा के उसमें गुनहगार हो गए। लेकिन वहां देने में पीछे नहीं रहते हैं। मुखिया, सरपंच, मिंबर खूब पैसा देंगे वहां, और जब हाफिज कुरान की तरावी की बारी आती है, कुछ हदिया तोहफा देना हो, एक दूसरे का मुंह देखते हैं और फतवा पूछने के लिए खट से फोन उठाते हैं, मुफ्ती साहब अरे डीजे वाले की शादी में तुम पैसा दे रहे हो तो कभी नहीं पूछते हो कि दूं न नहीं दूं? कभी हमको फोन नहीं आया आज तक। हजरत ऐसी शादी हो रही, जाएं कि न जाएं, कोई नहीं कहा। लेकिन रमजान में जरूर फोन आएगा कि हजरत पैसा देना जायज है कि नहीं है, हाफिज साहब को पैसा दें या न दें। ओए वाह, आपको किसने कहा कि आप मजदूरी दीजिए? अरे मजदूरी देना गलत है, मजदूरी लेना गलत है। हाफिज कुरान को कौन मजदूरी दे सकता है? उसकी मजदूरी तो अल्लाह के यहाँ मिलेगी। एक हर्फ पढ़ने पर 2100 नेकियां मिलेगी। कुरान करीम का एक हर्फ पढ़ेगा तो एक का बदला 10। एक का बदला कितना होता है? 10। चलिए छोड़िए, एक का बदला
मान गए कि एक पढ़ोगे, एक हर्फ में 10 नेकी है ना। आम दिनों में रमजान के बारे में आता है कि एक में 30, नमाज के बारे में, नमाज में अगर पढ़ेंगे तो एक के बदले कितनी मिलेगी? 30 नेकी। अब उसको रमजान के नमाज में पढ़ेंगे तो 30 को 70 से गुण दीजिए तो 7 या 21, 30 को 70 से गुण दीजिए, कितना बनता है? 2100। आम दिनों में एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकी, और तरावी में पढ़ने से, अगर आपने अभी तक हमारा नमाज में पढ़ने से तो अभी 30 नेकी। और बेल आइकॉन और वो रमजान की नमाज है, इसके बारे में रमजान में 1 नेकी 70 के बराबर हो जाती है।